हेलो, स्वागत है हमारे हेम वर्चूज में। मैं विदुषी दागा एक और दिलचस्प सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम कैसे दयालुता और टेक्नोलॉजी का विलय कर सकते हैं। अब ये दयालुता क्या है? दयालु कुछ और नहीं बल्कि जब आप पूरी उदारता से दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, ठीक है? जब आप ये दिखाते हैं कि आप उस व्यक्ति की परवाह करते हैं और आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं कि आप सीमा से बाहर जाकर उस व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो खुश हो जाए। अब दयालुता का एक काम जो आप कर सकते हैं, ठीक है, और मैं चाहूंगी कि आप ऐसा करने के लिए संकल्प ले। अपने दादा दादी को टेक्नोलॉजी सिखाएं, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें सिखाएं कि स्मार्टफोन कैसे काम करता है, वो YouTube पर कैसे जा सकते हैं, वे अपना पसंदीदा भजन या कोई गजल कैसे सुन सकते हैं या देख सकते हैं, उनकी कोई पसंदीदा मूवी, या वे स्काइप पर कैसे बात कर सकते हैं, कैसे वो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं और भी बहुत कुछ, ठीक है। कॉन्टैक्ट को सेव कैसे करना है, कैसे गूगल पर जाकर वो खोजना है जिसकी उन्हें जरूरत है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं और भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप बड़ों को सिखाने के लिए कितने दयालु हैं। आप उन्हें टेक्नोलॉजी से परिचित कराते हैं। और जहाँ तक कि आज का मेरा विचार है, मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कुछ सिखाने जा रही हूँ और आज मैं बहुत दयालु होने जा रही हूँ आपको एक प्रभावी प्रेजेंटेशन करने के तरीके को सिखाकर, ठीक है। पहले जब लोग कहते थे ओके आपके बिजनेस आइडियाज क्या है दिखाइए, या हमें आपका प्रोजेक्ट दिखाइए, हम क्या करते थे? हम बस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर जाते थे और एक प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करते थे और उसके बाद वो प्रेजेंटेशन दिखा देते थे, है ना। लेकिन अब वो समय चला गया है। अब नए तरीके आ गए हैं जहाँ बहुत ही प्रभावी और अच्छी तरह से याद रखने वाले प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ बहुत ही रोचक सिखाने वाली हूँ जिसे कहते हैं प्रेसी। सभी अपना ध्यान दें, मैं बताऊंगी इसमें शुरुआत कैसे करते हैं। ये बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले आप सबसे महत्वपूर्ण बात, आप गूगल पर जाएं, ठीक है। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे आप यहाँ पर टाइप करेंगे प्रेसी, ठीक है। अब जब आप प्रेसी टाइप करते हैं तो आप पहले देखेंगे कि आप कैसे एक प्रभावी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, ठीक है। अब जब जो सबसे पहली चीज आएगी उस पर क्लिक कीजिए। अब क्या हुआ है, मैं पहले से ही लॉग्ड इन हूँ। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पर एक साइन अप बटन होगा। मैं चाहती हूँ कि आप साइन अप करें, अपना विवरण डालें और यहाँ वो पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब जब आप साइन अप करते हैं, साइन अप करना सबसे महत्वपूर्ण काम है क्योंकि सभी प्रेजेंटेशन जो आप बनाएंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए आपको साइन अप करना है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप पहले होम पेज पर जाएं। यहाँ पर विभिन्न चीजें हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने पहले से ही साइन अप किया हुआ है, इसलिए दाईं और सबसे ऊपर मेरा नाम दिखाई देगा, ठीक है। आप एक स्लाइड बना सकते हैं, आप कोई आकर्षक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप इन्फोग्राफिक भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इसके लिए पावर पॉइंट के उपयोग करने के बजाय जूम पर करना चाहते हैं, आप सीधे प्रेसी पर जा सकते हैं और इसे लोगों को दिखा सकते हैं जूम पर। आप अपने वीडियो लेसन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। और बस इतना ही नहीं, आप अपना रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो चलो जल्दी से हम जानना शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। ये बहुत सरल है। यहाँ पर ये प्लस साइन है, इस प्लस साइन पर क्लिक करें। ये दिखाएगा आप क्या बना सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन, कोई वीडियो या कोई डिजाइन। तो मान लीजिए कि मैं आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाती हूँ, सरल है, ठीक है। तो अब जब आप इसे ओपन करते हैं तो आप विभिन्न टेम्पलेट्स पाएंगे जो आपको पहले से ही दिए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट है, आप जानते हैं अलग अलग आइसबर्ग टेम्पलेट है, वर्क डेस्क टेम्पलेट है और रोड अहेड टेम्पलेट है और भी बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे प्यारे हैं, ठीक है।
तो उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये यहाँ पर एक चेक ऑफ पजल भी है। ठीक है, अगर आप पोस्ट नोट्स के साथ कुछ बनाना चाहते हैं, और बहुत सारे हैं, टाइमलाइन की तरह कुछ, डिजाइन थिंकिंग के साथ कुछ करना चाहते हैं, अब पिच डेक, आप कैसे एक बहुत ही नए तरीके से अपना पिच डेक दिखा सकते हैं, और कितने सारे अलग अलग टेम्पलेट्स पहले से ही मौजूद है। तो ये एक ऐसा टेम्पलेट है जो मुझे पसंद आया है और मैं आपको सिखाऊंगी इसे काम में कैसे लाते हैं। मैं बस यहाँ पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं ये यूज दिस टेम्पलेट बटन को। मैं इस बटन पर क्लिक करती हूँ। अब मुझे इस प्रेजेंटेशन को टाइटल देना होगा, तो मैं टाइटल देती हूँ काइंडनेस। ठीक है, और फिर हु कैन सी दिस प्रेजेंटेशन? ओनली विद पीपल whom I share it with और anyone on the internet। मैं कहती हूँ people whom I share it with और फिर मैं कहती हूँ continue। ठीक है, आप anyone on the web पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर continue पर प्रेस करें। अब जब आप continue पर प्रेस करते हैं, आपको याद है मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप एक अच्छा सा Microsoft PowerPoint प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग स्लाइड्स देखेंगे। ठीक है, आप अलग अलग इमेज भी देखेंगे। तो मान लीजिए मुझे टाइटल लिखना है, मुझे बस डबल क्लिक करना है। ठीक है, और फिर मैं लिखती हूँ काइंडनेस। ठीक है, इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद मैं स्लाइड नंबर 2 पर जाती हूँ। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखना है। उदाहरण के लिए काइंडनेस, टू बी काइंड। आप सभी को दयालु होने के लिए यहाँ क्या करना होगा? आसान है, आपको लोगों की मदद करनी होगी। ठीक है, आपको उदार होना होगा और आपको सभी से प्यार करना होगा। ठीक है, अब एक बार जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आप और भी टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, आप कोई वीडियो जोड़ सकते हैं या कोई छोटी सी तस्वीर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप और भी कुछ, कृपया सब ध्यान दें। आप इसका रंग बदल सकते हैं, जैसे कि आप इस रंग को बदल सकते हैं, आप इस सर्कल का रंग बदल सकते हैं और ढेर सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मान ले कि मैं इस पर जाती हूँ और फिर इस पर, जिसकी मैंने पहले ही एडिटिंग खत्म कर दी है, और फिर मैं यहाँ आती हूँ। अब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं यहाँ एक तस्वीर जोड़ना चाहती हूँ। तो एक तस्वीर जोड़ने के लिए ये सच में बहुत आसान है। मैं आपको एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका सिखाऊंगी। ठीक है, अपने स्क्रीन को मिनिमाइज करें, इमेज पर जाएं। तो मान ले कि मैंने पहले से इमेज सेव करके रखी है। इमेज पर जाएं और इसे यहाँ पर रख दे। ये तो बहुत बड़ा है, हम इसका आकार बदल देते हैं और फिर इसे बस इस बॉक्स में रख देते हैं। समझ में आया? एक और बार मैं सिखा रही हूँ। इस इमेज को ले जाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप। जब आप ड्रॉप करते हैं तब इसका आकार बदल दे और फिर उस जगह पर रख दे जहाँ आप चाहते हैं। ठीक है, और एक आखिरी बार इमेज को ले जाएं, ड्रैग और ड्रॉप। और इमेज बहुत बड़ी है, मैं इसे छोटा कर देती हूँ और यहाँ पर छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग टेम्पलेट्स का उपयोग करके अलग अलग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब जब आप यहाँ सब जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये दिखाने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे पेश करते हैं। तो आपको बस कहना है, कहते हैं इमेजेस ऑन काइंडनेस। ठीक है, अब आप ये लोगों को कैसे दिखाएंगे? ठीक है, आप इसका फॉन्ट भी बदल सकते हैं, इसे बोल्ड बना सकते हैं या इटैलिक या अंडरलाइन या आप जो चाहें इत्यादि, बस यहाँ ऊपर से। अब प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि मैं अपनी पहली स्क्रीन पर आती हूँ, फिर मैं यहाँ प्रेजेंटेशन पर क्लिक करती हूँ। क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं? यहाँ ऊपर दाहिनी ओर हर कोई देख सकता है। तो प्रेजेंट पर क्लिक करें। देखिए मेरी पहली स्क्रीन है। नीचे जाएं, लेवल बी और एक एरो आपको अगली रिंग की तरफ ले जाएगा। तो मैं अगले पर जाती हूँ, फिर उसके अगले पर। क्या आप एनिमेशन देख रहे हैं? अगले रिंग पर, फिर अगले रिंग पर, आगे बढ़ते हुए। क्या आप इसे देख सकते हैं? और ये इमेज
और अगला एक, और अगला एक, और इसी तरह मेरा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता रहेगा और मैं अपना विवरण भरती रहूंगी और फिर प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है? और इसी तरह मैं एक बहुत ही सुंदर और प्रभावी प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप इसे प्रस्तुत करते हैं तो इसी तरीके से होता है, लेकिन मान ले कि आप इसे किसी को शेयर करना चाहते हैं। आसान है, आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इसे सीधा देख सके, शेयर बटन पर जाएं, ठीक है? कृपया ध्यान दें, व्यू लिंक पर क्लिक करें, ठीक है? आप चाहते हैं कि आप नया लिंक बनाएं ताकि आप इसे लोगों को शेयर कर सके। आप इसे किससे शेयर करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ, ठीक है, मैं विदुषी दागा से शेयर करना चाहती हूँ। और फिर क्रिएट लिंक। अब जब मैं यहाँ लिंक बनाती हूँ तो मैं इसे कॉपी कर सकती हूँ और मैं इसे जिसे चाहूँ उसे भेज सकती हूँ। व्हाट्सएप या ईमेल इत्यादि पर वो इसे देख सकते हैं। ठीक है? तो आज हमने ये सब सीखा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी प्रेसी की प्रैक्टिस करें और इसमें महारत हासिल करने का प्रयत्न करें। ये एक प्यारा टूल है। यह आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा कर देगा, क्योंकि बाकी सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, लेकिन आप कुछ अलग अच्छा उपयोग कर रहे हैं जिसे प्रेसी कहते हैं। तो अभ्यास करते रहें और अपने दादा दादी को टेक्नोलॉजी सिखाना कभी ना भूले और उनकी मदद करने की और दयालु बनने की हमेशा कोशिश करें। तो सभी को शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें। नमस्ते।